येलो ड्रेस है ये, बट मुझे लगता है ये ज़रा आज किचन के हिसाब से थोड़ा सा वो हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। एक ये ड्रेस है, ये मुझे लगता है कि हम इसको पहन सकते हैं क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी नफीस है। ये एन नगर का ड्रेस है। तीसरा हमारे पास ड्रेस है ये। मेरा ना आई कांटेक्ट मुश्किल हो रहा है, ज़रा यहाँ पे बिठा दें प्लीज़। बिठा दो। हाँ ये साथ हमारे 1 2 3 मसालों के आगे ना बिठाना बस। नहीं मिसाल नहीं है मैं चलें, अभी जब ये तैयार हो जाएगा और थोड़ी देर ये पड़ा रहेगा दम पे तो इस और भी खूबसूरत हो जाएगा कि ये प्यारा लगे जब ये खाने वालों के सामने जाए। तो ये हमारे आलू की वर्कियाँ। अभी जो इससे बात बता रही थी बिल्ली और शेर की, तो इसमें बिल्ली कौन है? बिल्ली में ओके नहीं, आपने मुझे मेरी एज पे बात की है। नहीं, एज पे नहीं बात की। आप मेरी क्या जरूरत, मैं आपकी एज पे बात करूं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कुर्रतुल ऐन इकरार और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने किचन स्टोरीज़ बाय ऐन को बहुत पसंद किया। कल आपका जो कमेंट्स थे जो मैंने पढ़े हैं उन सब में आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया एंड मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि आपने मुझे मेरी वापसी पर जिस तरह से खुशामदीद कहा, मैं उसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आज हम एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं और आज जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो मेरा दिल चाहा कि मैं उससे कुछ मैचिंग कपड़े पहनूँ। तो अब उस रंग के मेरे पास 3 ड्रेसेस हैं। तो मैं अपनी वार्डरोब देख रही थी, आपको मैं अपनी वार्डरोब भी किसी दिन दिखाऊंगी। येलो ड्रेस है ये, बट मुझे लगता है ये ज़रा आज किचन के हिसाब से थोड़ा सा वो हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। ये गुल अहमद का मेरा ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद है और अक्सर आप कपड़े मुझे बहुत संभाल के रखने की आदत है, तो मैं अक्सर जो है वो ये काफ़ी पुराना ड्रेस है और मैंने काफ़ी दफ़ा पहना हुआ है। एक ये ड्रेस है, ये मुझे लगता है कि हम इसको पहन सकते हैं क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी नफीस है। ये एन नगर का ड्रेस है और मेरे ख़्याल में तीसरा हमारे पास ड्रेस है ये। इसका जो है दुपट्टा, मैं ये भी सोचती हूँ। फिर वैसे तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, कौन सा ड्रेस? ये येलो जो तुम्हें पहले दिखाया है। अच्छा ये भी तुम देख लो एक दफ़ा। इसका देखें जी, ये जो दुपट्टा है ना ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आज इतनी शदीद गर्मी है, अभी हमें इन कपड़ों पे नहीं जाना चाहिए। ज़रा अच्छा मौसम होगा तो हम ये कपड़े पहनेंगे। तो आज हम पहनते हैं अपना फ़िज़ा। ये चलिए ठीक है, सारी जिम्मेदारी फ़िज़ा की है तो हम फ़िज़ा की मर्ज़ी से आज पहनते हैं क्योंकि मेरी जो आज की सब्ज़ी है, जो मेरी रेसिपी है, जो मेरी बचपन की एक बहुत खूबसूरत याद है। खूबसूरत क्या, इतनी पक्की याद है कि निकलती नहीं दिमाग से क्योंकि वो बहुत बनती थी ना। तो ये आज पहनते हैं और आज आपको बताते हैं कि वो सब्ज़ी कैसे बनती है। हाँ जी, आगे हैं हम अपने किचन में। जी बिलाल भाई रेडी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रेडी हूं। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो बड़ा सेट करके रखा हुआ है। वाह भाई गुड। अच्छा जी, अब हमारी जो मैचिंग कपड़ों की सब्ज़ी थी वो आप गेस कर सकते हैं कि क्या होगी। येलो कलर की सब्ज़ी कौन सी होती है? जी बिल्कुल, आलू है। तो ये बड़ी सादा सी सब्ज़ी, लेकिन जो रेसिपी अभी हम इसकी बनाने लगे हैं वो बहुत मज़ेदार है और उसकी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी कि वो मैंने कैसे सीखी है। उसको गोल गोल काटेंगे जैसे आलू के चिप्स गोल बचपन में मैं खाते थे ना। और ना वो ज़्यादा बारीक होंगे ना पतले होंगे। ये लें, आप ज़रा करके दिखाएं। ये आलू छील लेंगे, कट करके आप मुझे दिखा दें ताकि मुझे पता चले। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा हाँ बस ठीक है। नहीं, थोड़ा पतला रखें क्योंकि इसको ये ज़्यादा टाइम हमने, ये मैं आपको दिखा दूँ ये सही कि है। ये देखें, ये इसकी मोटाई तकरीबन इतनी होगी आलू की, ठीक है। ये गोल गोल आपने, और इस डिश का नाम तो मैंने आपको बताया नहीं। इस डिश का नाम है जी आलू की वर्कियाँ, इसको बोलते हैं आलू की वर्कियाँ। हमारे साथ आज एक खुसूसी मेहमान मौजूद है। वो मेहमान वो जो मेहमान है ना, उनके बारे में आप सब लोगों ने, आपने बड़ा उनको देखा है हमारे घर में, तो आज वो हमारे किचन में हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? नए नवेले दुल्हन नहीं दूल्हा भाई। ये जो हमारे राशिद साहब हैं, इनकी हुई है अभी नई शादी। ये कल ही अपनी शादी के बाद आए हैं हमारे घर।
आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या नूर है इनके चेहरे पे, क्या फ्रेशनेस है। थैंक यू बाल इन्होंने अपने कटवा लिए हैं। बाल कटवा दे बेगम के कहने पे कटवाएं? जी सारी बात उन्होंने कहा बाल आपके काफी बढ़िया कट करते हैं। वो उनको जो है ना वो हो जाता होगा तो शक थोड़ा सा बालों कि को कैसे- लड़की ये है लड़की लड़का है या है। लड़का है फिलहाल या- भी एक काम करें, मेरे ना आई कांटेक्ट मुश्किल हो रहा है, जरा यहाँ पे बिठा दें प्लीज। बिठा दो हाँ ये है ना, ये साथ हमारे घर 1 बैठ 2 जाएंगे। 3 मसालों के आगे ना बिठाना बस। नहीं मिसाल नहीं है मैं चले। ये फूल बड़े प्यारे हैं। एक हाँ ये क्रोशिये के फूल बनाए हैं अमन ने। अमन मेरी भांजी है, हाँ बहुत अमन, प्यारे बने हैं। उसने जो है वो फूल बनाए ये क्रोशिये के। वो नए नए आजकल सीख रही है क्योंकि पेपर एग्जाम्स उसके ख़त्म हो गए, तो उसने ये फूल जो है वो बड़े खूबसूरत कल उसने बना के मुझे गिफ्ट किए मेरे किचन के लिए। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच। आलू कट रहे हैं हमारे, ठीक है। प्याज की कटिंग हमने पहले कर ली हुई है, टमाटर की कटिंग हमने पहले कर ली हुई है। आलू चूँकि मुझे बताना था आपको कि किस तरह के कटते हैं, तो वो हमने आपके सामने काटे हैं। अब ये देखें आलू जो है ना उनकी शेप कुछ इस तरह की होगी। आपको याद होगा जो मेरी उम्र की ख़वातीन है, इस तरह हमारी अम्मियाँ बचपन में ना हमें चिप्स भी बना के देती थी पत्ते पत्ते, जब बाज़ार में लेज़ वगैरह नहीं मिलते थे। तो इस तरह के आलू काट के आपने रख लेने। अब हमारे पास है प्याज और टमाटर, इसमें हमें कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालने। राशिद साहब आप भी सीख रहे हैं, सीख लें, बीवी को पका के देना पड़ सकता है। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने कहाँ से सीखा है? देखिए मैंने ये रेसिपी सीखी है अपनी अम्मी से पहले वक्तों में, क्योंकि चिकन इतना कॉमन नहीं होता था। ये सही है वैसे आपका, मैं चिकन बनाना इतना कॉमन नहीं होता था। तो मेहमान जब आते थे तो जब सुबह नाश्ते में ज़्यादातर होता ये था कि क्या बनाएं जी, आलू बना लें। तो मुख्तलिफ़ किस्म के आलू बनते थे। तो अब स्टोरी में सुनाती हूँ आपको इसकी। इसमें हमने सबसे पहले डालने प्याज, ठीक है। अगर आपने 3 आलू लिए हैं ना तो आप इसमें 2 प्याज डाल लें, क्योंकि इसका हमने ग्रेवी जो है वो बनानी है। 2 प्याज आपने डालने, इसमें आपने डालना है 1.5 टमाटर, ठीक है। और आप इसके अंदर डाल देंगे जी पानी, ठीक है, ताकि ये प्याज पक जाए। इसमें हमारी जाएंगी लाल मिर्च, ज़रा मसाले हम लोग हल्के रखते हैं। अच्छा इसमें जाएगा हमारा ज़ीरा। वैसे तो मैं साबित ज़ीरा इस्तेमाल करती हूँ, बिलाल भाई ने ना टूट दिया ज़ीरे को। इसमें जाएगा हमारा हस्बे ज़ायका नमक, जितना आपको मुनासिब लगता है। मैं पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ। इसमें जाएगा हमारा लहसुन अदरक कूटा हुआ, ज़्यादा नहीं डालना, सब्ज़ी में इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। और इसमें जाएगा हमारा ये है अदरक, ये चीज़ें हमारी जाएंगी। इसको हम कर लेंगे मिक्स। कोई मसाला मैं भूल तो नहीं गई। मैं राशिद आपको भी स्टोरी बताती हूँ उनकी, ठीक है। कि इसको अब आपने पकने के लिए रख देना है। इसको थोड़ा सा पहले ऊंची आंच पे हम पकाएंगे, देखें जब तक इसमें बॉयल आ जाएगा। और बॉयल आएगा तो फिर हम इसको तकरीबन 10 मिनट या 7 से 8 मिनट हम इसको पकाएंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है प्याज का वो ख़त्म हो जाए। हाँ जी राशिद साहब आप क्या सवाल कर रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये जिस तरह आप बना रहे हैं, अगर मैं आपको देख रहा हूँ ना 1-2 बार और देखा तो मैं तो बना लूँगा। फिर मैं बेगम तो मैं आराम से बता दूंगा कि ये रेसिपी है, आप इस तरह से मुझे नहीं बेगम ने कहना आप सीख के यहाँ पे बनाए। नहीं मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने देखा है। अब आपको मैंने बता दिया ये चीज़ें इस तरह बनती हैं, आप बनाओ, उनसे भी अच्छी देखते हैं राशिद साहब जीतते हैं, राशिद साहब की बेगम जीतती हैं। बिलाल भाई अपना काम कर रहे हैं, दिखाएं धनिया कैसा चॉप किया आपने। वेरी गुड, वेरी फाइन चॉपिंग। तो काम आ गया है फिर आपका बोर्ड और ये चीज़ें। अच्छा जी ये हो गया। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊं कि पहले जब मेहमान आते थे या पहले वक्तों में जब चिकन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था और बाहर नाश्ता करने का इतना रुझान नहीं होता था, लोग ज़्यादातर घरों पर, तो जल्दी जल्दी कोई अगर मेहमान आ गया या कुछ नाश्ते के लिए तो फटाफट होता था कि आलू की वर्कियाँ बना लो। तो वो ये होता था
एक होते थे तले हुए आलू, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी साबित मसाले के साथ, और एक होती थी आलू की वर्कियाँ। तो हमारे घर ये आलू की वर्कियाँ बहुत बनती थी। तो जब सुबह उठ के पूछते थे कि क्या बना है तो पता चलता था आलू की वर्कियाँ। तो वो इतने मेरे जहन और वो मुझे इतना उसका टेस्ट मेरा डेवलप हुआ है, क्योंकि इकरार ने भी कभी ये नहीं खाई थी इस तरह की ना। तो जब मैंने इकरार को बना के खिलाई तो उनको भी बहुत पसंद आई, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। एक जो आलू बनते हैं, इसका जो शोरबा बनता है वो जब तैयार होता है उसके बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। तो वो बड़ा एक अच्छा सा जो है वो एक फ्लेवर देता है। अच्छा, इसके साथ एक हम रायता इस्तेमाल करते हैं। रायता डिफरेंट तरह के होते हैं, तो सब्जियों के रायते तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक सीक्रेट रेसिपी भी देती हूँ आज, एक मसाला बना देती हूँ आपको। उसको आप एक बॉक्स में बना के रख लें, और बॉक्स में बना के रख लें, और आप उसको किसी भी उसमें डालने रायते में। अब ये देखें बॉइलिंग इसकी शुरू हो गई है। हमारा जो आलू का वो है मसाला वो बॉयल हो रहा है। अब इसको मैंने हल्की आंच पे कर दिया ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये पक जाए। इतनी देर में हम इस पैन को गर्म कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे जिस मसाले की बात करती थी, ये एक सीक्रेट मसाला है। ये आप बना के रख लें इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में। इसको आप किसी भी रायते में डाल लें, किसी भी जैसे दही खाली बना रहे हैं, आपका दही खाने का दिल चाह रहा है, जैसे कुछ लोग डाइट पे होते हैं, ग्रीक योगर्ट अक्सर जैसे भूख लगे मुझे तो मैं ग्रीक योगर्ट ले लेती हूँ। तो ग्रीक योगर्ट में आप खाली इसको डाल लें तो वो भी बड़ा एक इसका टेस्ट अच्छा मज़े का बन जाता है। सॉल्ट आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड करना है। इसमें चीज़ें क्या ऐड होती हैं, इसमें ऐड होती हैं जी ज़ीरा, साबित मिर्च, और ये हमारा है साबित धनिया। सबसे पहले हम मिर्च को जो है ना वो रोस्ट करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें अभी हमने घी नहीं डाला हुआ, ये सिर्फ हमारा मसाला पक रहा है और बहुत सादा है। कोई इसमें हमने एक्स्ट्रा मसाले कोई कुछ ऐसा नहीं डाला, क्योंकि गर्मियों में हमारा दिल चाहता है हम हल्की हल्की चीज़ें खाएं। इसको हमने रोस्ट करना है। ये अक्सर नाक पे भी चढ़ जाती है तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ये बहुत छोटी सी क्वांटिटी मुझे इन्होंने दी है, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। अच्छा, इसका भी ये है कि ये भी मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था, वो बनाती होती थी कद्दू का रायता, बैंगन का रायता, और एक दही फुल्कियाँ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अचारी करेलों के साथ। तो उसमें भी यही वाला जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसमें जो सेकंड चीज़ है ना वो हम डालेंगे ये साबित धनिया। बाजी, ये तो आपने मुझे पहले कभी बताया ही नहीं। बिलाल भाई, अगर ये तो फिर कोई बात नहीं, अब ये सारा कुछ तो मुझे बताना चाहिए था ना आपको। ये जो आप अगर मैं आपको आलू ये की सब कुछ वर्कियां जो बता आप देती, बना रहे हैं, ये भी आपने पहले मेरे सामने नहीं बनाई, ये भी आज मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अगर मैं आपको सब कुछ बता देती, सारा कुछ सिखा देती, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाती, या आप अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठ जाते। और वो आपने सुना नहीं कि बिल्ली शेर की खाला, बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया। कुछ तो वो एक कहानी है कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ मुझे सिखाया। मुझे तो आपने बताया तो काफी कुछ है, लेकिन ये कुछ नया बना रहे हैं आप। ये के पहले कहानी सुने फिर आपको समझ आ जाएगा। बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया, लेकिन उसने उसको दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। ये देखिए, इसका कलर हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, ठीक है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे, अभी बताती हूँ बाकी क्या क्या बिल्ली ने। तो ये इसमें आपने डालना है ज़ीरा। बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया, लेकिन उसने उसको दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। एक दिन शेर को बहुत भूख लग रही थी, उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, तो उसने कहा कि मैं ये बिल्ली खा लूँ। तो बिल्ली झटपट चढ़ के दरख्त पे चढ़ गई। तो वो नीचे बैठा सोचता रहा। उसने कहा, बी खाला, तुमने मुझे सारा कुछ सिखा रही है, ये देखें ये अब ना ज़रा पुड़क 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 कर रहा है, तो आपने ज़रा इससे बच के रहना है। इसके ऊपर ये थोड़ा ढक दें, बेशक थोड़ी सी देर के लिए, काला नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल। तो उसने कहा कि बी खाला, तुमने सब कुछ मुझे सिखाया, तुमने मुझे जो है वो दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। तो बिल्ली ने कहा कि बेटा, अगर मैं तुम्हें दरख्त पे चढ़ना सिखा देती तो आज तुम मुझे खा जाते। तो अगर मैं आपको सारी रेसिपी सिखा देती तो यूट्यूब चैनल तो आपका चलता, मैं तो बैठी होती आराम से। ये देखें, ये इस तरह का हो जाएगा जी रोस्टेड। इसको हम करते हैं बंद, और इसको आप फौरी तौर पर करने के बाद ग्राइंड करेंगे हम इसे। अब नहीं बॉस, ये वैसे कितनी देर में रेडी होगा?
ये तो देखिए 5 मिनट में आपके सामने रेडी हो गया। नहीं ये तो हो गया, वो पूछ लो। वो भी बस अभी हमें ये देखें, इसकी ये एक शेप हो कितनी जाएगी। प्यारी आ रही है ना। देखें ये हमारा मसाला जो है, ये देखें ये इस तरह से बनकर, इसको आप अपने आप में ठंडा होने देना है। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करें। देखते हैं अपने आलूओं की तरफ, अपनी आलूओं की वर्कियों की तरफ। अच्छा बॉस, बुरा नहीं मानिएगा, मैंने एक सवाल करना है। हाँ जी, हाँ ये जी। आप अभी जो इससे बात बता रही थी बिल्ली और शेर की, तो इसमें बिल्ली कौन है? बिल्ली मैं। ओके। अगर मैं सिखा देती इनको, ये आलू की वर्कियां भी जो है ना मैंने इनके सामने बनाई है, इनको नहीं पहले पता था। इनको ये मैंने नहीं ये देखा था सादे वो पहले। मोटे मोटे आलू काट हाँ के ना जी। वो सालन बना देते थे। तो आपको मैंने काफी रेसिपी सिखाई है जी वैसे। जी बिल्कुल। तो आपकी तनख्वाह काटनी चाहिए बीच में तनख्वाह तो बढ़ानी चाहिए ना। नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि काफी नहीं, काटनी recipes नहीं मैंने चाहिए, भी बढ़ानी सिखा दी। चाहिए कि मुझे अब सब कुछ आ गया है। अच्छा, ये आप मुझे देखें। तोरियां बनानी सिखाई, बहुत मजे की बनाता हूँ। आपको पता है ना भाईजान को कितनी पसंद है। हाँ तोरियां वैसे किलो मैंने आपको किलो सिखाई तोरियां हैं। बनाते तो एक ही टाइम पे सारी खा जाते होते हैं। ये तो आप इकरार की, आप वो तो ना बताए ना कि इकरार कितना खाते नहीं हैं नहीं, कि वो मजे की लगती है ना उनको। किलो तोरियां, इकरार किलो तोरियां इन्होंने कहा कि ये खा जाते हैं। सना भी आ गई है जी, आ जाए सना। तो सना जिस वक्त आई थी तो सना को कुछ नहीं आता था, तो सना मेहमान आते तो सना मेरे पीछे पीछे होती थी कि जो आप ही करती जाती थी वो करती जाती थी। तो अब सना मेरे से माहिर शेफ़ है, मेरे से ज़्यादा अच्छा खाना बनाती। ख़ास तौर पे जो होते हैं ना इफ्तारी का सामान, वो तो सना राज जो है वो चाची से ही बनवाता है, क्योंकि उसको होता है कि मम्मा जो है वो इतनी एफर्ट नहीं करेंगी, तो वो फिर वो चाची की तरफ वो टेबल चाची बनाती है उसकी। और जब दोस्त आने होते हैं तब कैसे तब वो भी आगे वो पीछे फिर रहा होता चाची है? के साथ ही होता है। अच्छा, तो सना हमारा चैनल है किचन स्टोरीज बाय एन, आप और सबने सब्सक्राइब करना है। अब आपने नाम सुन लिया है नहीं आपी का। और वैसे सन कहने आपने की तो स्टोरी जरूरत पे नहीं, आप भी पहले कह चुके हो, कर चुके क्योंकि ये होंगे। मैंने ज़रा मिर्चें यहाँ पे की है ना, तो मैंने आपको बताया था उसका गले में लगता है, तो रेसिपी शायद आपको एनी आपी के चैनल पे ही मिलेगी कि वो क्या बना रही है, क्योंकि अभी वो बहुत मजेदार कुछ बना रही है, नीचे तक खुशबू आ रही है। मैं अपना खाना छोड़ के ऊपर आ गई हूँ। वाह। तो आप ये चैनल जो है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, किचन स्टोरीज बाय एन। और मेरे और चैनल के लिए भी रिक्वेस्ट कर और सना का चैनल ज़रूर जो है उसको Kitchen by सब्सक्राइब करें, किचन बाय सना। वो तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि आप सना के सब फॉलोअर्स हैं और बड़ा पसंद करते हैं सना को। तो सना अब ये सीक्रेट है, मैं आपके व्लॉग में नहीं बताऊंगी कि मैं क्या पका रही हूँ, लेकिन ये मेरा ये देखने के लिए आपको मेरा व्लॉग देखना और पड़ेगा। मेरे कमेंट्स में आके बताना पड़ेगा आपी क्या पका रही थी। हाँ ये गैस करें आप, वही ना, ये आप गैस करें, ऐसे पता ये चलेगा। इस तरह से सही है। तो चले अब जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और वो शुरू करते हैं, क्योंकि गैस वाले दोबारा आ जाएंगे फिर। हाँ जी, गैस जाने वाली हो रही है। हाँ जी, ये हमारा हो गया जी तैयार। शुक्रिया। इसको हम बंद करते हैं जल्दी से। बिलाल भाई गैस का टाइम होने वाला है हाथ में रख खत्म। दो। ये इसको खाली करें और इसको आपने ना फौरन ग्राइंडर में नहीं डालना। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि कभी भी आपने जब कोई चीज़ ग्राइंड करनी है तो आपने ये आप इसको ठंडा करें। हाँ, इसको किसी चीज़ में निकालें और इसको ठंडा करें ताकि खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही भाजी इसमें। ये बनेगा भी बहुत मजे का। अभी आपने वो मसाला भी ग्राइंड करना है। जी, जी। वो तीनों इंग्रेडिएंट्स आपने देख ली, उसमें आपने और कुछ नहीं शामिल करना। उसको आप ग्राइंड करें और एक जार में रख लें, और किसी भी किस्म के रायते में या खाली दही में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी बहुत मज़े का बनेगा। आलू की वर्कियों के साथ ये जाता है क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा दही खाने का दिल करता है। तो अभी बिलाल भाई ग्राइंड कर देंगे, उतनी देर में कि हमारा थोड़ा मसाला ठंडा हो जाए। बिलाल भाई आप इसको ग्राइंड करें। चले जाएंगे। थोड़ा मोटा रखना है ना मसाला अपने। एक चक्कर और दे दें। हाँ जी, अब वो जो मैंने आपको बताया रायते का एक सीक्रेट वाला मसाला, वो इस तरह की शक्ल बन जाएगी और इसकी इतने मज़ेदार किस्म की खुशबू है। ये देखिए राशिद साहब कैसे हैं, ये आपकी बेगम को पसंद आएगी। यकीन करें कि बहुत प्यारी खुशबू अच्छा आ रही राशिद है। साहब खुद भी तो बारबेक्यू टुनाइट पे होते हैं ना, तो इनको खानों का बहुत पता है। हाँ। ऐसी खुशबू मिली आपको वहाँ पे? नहीं, ये ओरिजिनल खुशबू, natural ओरिजिनल, खुशबू ठीक है। है। अच्छा जी, वो हमारा जो मसाला ग्राइंड हुआ है, अच्छा ये हाई हम फ्लेम की कर- हाई फ्लेम, जी बिल्कुल, वाह बड़ी इंग्लिश आ गई जी आपको। जी ओह, अच्छा ये देखें, ये मसाला इस तरह से कुछ हो इंटेलिजेंट जाएगा। बन गया मैं। गुड। बड़ा कुछ सीखा है जी बिलाल भाई ने यहाँ आके। अब ये ना माने तो वो एक अलग बात है।
बस छुट्टियों पे बहुत जाते हैं, इनका ये बड़ा मसला है। मतलब छुट्टी पे जाता है वो तो शादीशुदा सीखो बंदे जब छुट्टियों पे खुद जाते तो आएगा। हैं, आपको अच्छा पता तो हाँ, है। एक बात आपको और भी बताऊं, आलू दें कि जो बिलाल भाई हैं, इनकी भी शादी अभी नई नई हुई है, तो ये जो है ना बड़े एक्साइटेड रहते हैं, हर वक्त फ़ोन नहीं पे नहीं लगे नहीं, रहते इनकी पुरानी हो गई है बच्ची, ऐसा ना करें। मेरी एक नहीं साल। अभी यार 2 साल 1.5 साल हुए। जो अब आलू हैं हमारे कटे हुए, इसको हम डाल देंगे इनके अंदर। इसमें आपने जो है ना ऑयल डालना है, ऑयल आप हस्बे जायका डालेंगे। अच्छा, इस पे ऑयल जो है वो आ जाता है ऊपर जब हम इसको दम पे रखते हैं उस वक्त। तो आपने इसमें ये नहीं करना, परेशान नहीं होना कि ऑयल तो नज़र नहीं आ रहा तो और डालते जाएं। कई लोग ये करते हैं कि ऑयल नज़र नहीं आ रहा और डालते जाएं और डालते जाएं, इस चक्कर में जो है वो ऑयल ज़्यादा हो जाता है। अब मुझे आप 3 आपको हरी पता- मिर्चें साबित दें, लेकिन जी, धो जी। के। जी जी मैंने रखी हुई है, धो के रखी हुई है सर। आपको पता है ना, मैं भी ऑयल बहुत कम डालता हूँ आंटी। जी बिल्कुल, मुझे आके हर रोज़ देखना पड़ता है कि क्या ऑयल वही है, तो कह इसको रहा हूँ। निकालें। अच्छा, ये देखें, अब ये इसकी हम अच्छी से भुनाई करेंगे, इसको ज़रा भुनने दें। ये भुनने में तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट हमारी इसकी भुनाई होगी अच्छी से। इसका नाम है आलू की वर्कियाँ। अब वर्कियाँ, और कुछ लोग इसको कतलियाँ भी बोलते हैं, लेकिन कतलियाँ मुझे लगता है वो वाले आलू होते हैं जो खुश्क बनते हैं ना, बिल्कुल सुबह तवे नाश्ते पे में। तवे पे तले जाते हैं। हाँ जी, तले पे। मेरे ख्याल में उसको कतलियाँ बोलते कतलियाँ हैं, ये वर्कियाँ होती हैं। वो कटे होते हैं ना बीच में। आपने हिस्से। कभी ये डिश बनाई थी पहले? नहीं, मैंने नहीं बनाई आपको तो कभी। बिलाल अभी भाई, मैं- आपने भी बनाया क्या है? आप भाजी, मैंने कैसे? बहुत कुछ बनाया है, लेकिन नानियों दादियों वाले खाने जो है वो बहुत कम बनाए हैं। तो क्या मतलब है आपका इस बात से, नानी दादियों वाले खाने से? नहीं, आपने मुझे मेरी एज पे बात की है। नहीं, एज पे नहीं बात की आप, मेरी क्या जरूरत मैं आपकी एज पे बात करूं। नानी और दादियों, मैंने भाई अपनी नानी दादियों को, जैसे मैंने अपनी अब नानी को। आपने सीखा है ना, नानी बाजी से सीखे है, क्या हो गया? अब आपने नानी दादी से सीखा, अब मैं आपसे सीखूंगा। आपकी नानी दादियाँ क्या करती थी फिर? मेरे तो आने से पहले ही चली गई थी ओहो। बेचारी। नानी अम्मी तो मेरी नहीं। बाद में गई है, और दादी अम्मी मेरे मेरी आने से नानी पहले अम्मी चली गई चूंकि थी। कहाँ गई हैं? वो अलग बात चली गई जहाँ पे जाना था उन्होंने। और कहाँ जाना था? अच्छा, मैंने तो चाय बनानी सीखी थी अपनी अल्लाह नानी ताला से। उनको जवारे नानी से रहमत। चाय बनानी सीखी थी और अंडा, ये 2 चीजें मुझे आती हैं। इससे बेहतर थे कि आप ना ही सीखते कुछ। यार आपने तो बहुत कुछ सीख लिया है राशिद भाई। इतना से जो है ना इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। अपना ज़रा आपने मुंह बचाना है, क्योंकि बबल्स अक्सर फेस के ऊपर आ जाते हैं। बड़ी दफ़ा मेरी आंख में गया हुआ है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ कि कोई बात नहीं, चले। इसको हमने अच्छे से भूनना है। हमने इसमें धनिया इसमें बिल्कुल एंड पे डालेंगे जब हम इसको दम पे रखेंगे, ताकि जो उसका खुशबू और फ्लेवर है ना वो उस वक्त शोरबे में शामिल हो। अभी ये भुनाई पर है, तो इसको भुनने देते हैं। इतनी देर में ज़रा राशिद साहब से पूछते हैं कि बारबेक्यू टुनाइट पे आपने क्या सीखा है? सारा दिन आप वहाँ होते हैं। मैं वहाँ पे, मैं किचन में तो नहीं होता हूँ। खैर मुझे ये पता है कि मतलब किस तरह बनते हैं उनकी एक खास बात है। आप तो अपनी रेसिपी बता रहे हैं ना, वो अपनी रेसिपी बताते नहीं है। जाहिर ये बात बड़ी है, बात है। अगर वो रेसिपी बता देंगे हाँ, वो अपनी तो रेसिपी फिर नहीं वो बारबेक्यू ना वो अपने टुनाइट पे मटन जाएंगे। लेग की बताते हैं, ना मटन रिब्स की बताते हैं, और ना भी वो मटन कढ़ाई की बताते हैं। मीन्स के वो कहते हैं कि राशिद, अब ये आपका टास्क है, आपने रेसिपी निकलवानी है। अब मैं मटन इतने से तो तुम वो घुस जाना किसी दिन नहीं, नीचे वो तो किचन मुझे में। बताते हैं, पर मुझे चीजें याद नहीं रहती। मतलब मैंने कैसे ये न डाला है, ये डाला है, ये डाला। अभी आपको मैंने इतने क्लोज से देखा ना, उधर बड़ा किचन होता है, बहुत गर्मी बस तो होती मुझे है, मेन वहाँ मेन पे- चीजें बता देना ओके। कि ये आप ही कुछ ऐसा इस शक्ल का था, इस शक्ल का था, मैं पहचान जाऊँ। नहीं, आज से फिर उनके साथ प्रॉपर में चीजें note कहीं भी करता हूँ। घुस जाया करो इधर से उधर से, क्या पता चलेगा कहाँ पर घुसे उनके हो। ना मटन रिब्स आपको तो बहुत पसंद है। यस, जो तुमने मुझे अभी तक खिलाई ही नहीं है। डन है, हम आज ही खाएंगे। आज संडे है ना? हाँ, आज संडे, आज ठीक खाएंगे, है, आज चलो खाएंगे। सही है, मटन रिब्स खाएंगे। अच्छा जी, वो आपको ज़रूरत तो नहीं है वैसे मुझे बनाने की कि वो रायता कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपने दही लेना है सादा, उसमें वो 1 चम्मच आपने डालना है, हस्बे जायका नमक डालना है, और वो आपका रायता प्रॉपर तैयार है। वही मसाला आप जो है इसको कद्दू का जो रायता मैं आपको सिखाऊंगी आगे जाके, बैंगन का रायता सिखाऊंगी, उसमें इवन आलू का बड़े मज़े का उबले हुए आलू का रायता बनता है। गर्मियों में ये चीज़ें बड़े मज़े की खाई जाती हैं, वो सिखाऊंगी। तो उसमें फिर हम यही मसाला इस्तेमाल करेंगे, हमारा आज सेफ़ हो जाएगा। इसको वो जो जार है ना, जो एयरटाइट जार है, उसमें बंद करके रख दें। ये देखें जी, ये भुन रहे हैं आलू, इसने अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना ऑयल छोड़ना शुरू करना है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं बाहर आया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब ये इसको हम दम पे रखेंगे तो इसका शोरबा जो बनेगा उस पर ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो ये ना हो कि आप इस चक्कर में ऑयल डालते जाएं,
कि ऑयल बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी अम्मियों ने हमें यही बताया है कि जब तक ऐसे बीच में करके देखो, जब तक यहाँ पे ऑयल नज़र ना आना शुरू हो जाए तब तक जो है ना वो भूनो। तो अभी इसमें बीच में ऑयल नज़र नहीं आना शुरू होगा। राशिद साइडों वैसे पे आ आप, रहा है ना अभी। हाँ साइडों पे आ रहा है, लेकिन ऑयल जब तक बीच में ना आए तब तक भुनाई पूरी नहीं होती, जब तक वो सब्ज़ी को छोड़ ना दे। लाल भी अब आप बना लोगे? लेकिन जायका इनका फिर वो नहीं आना, फिर मुझे ही बनाना पड़ना है। नहीं नहीं बाजी ऐसी बात नहीं है। बिलाल भाई अरबी गोश्त आज तक आप मेरे जैसा बना सकें? कमाल का बाजी, बहुत आपसे ही सीखा मैंने, बहुत मजे आपके का बना पाए लेता मुझे हूँ। बहुत पसंद है, पाए। पाए भी सिखाएंगे आपके आपको। अच्छा पाए अरबी गोश्त हैं मैं भी बहुत बनाती फेवरेट हूँ, है। अरबी गोश्त बिलाल भाई भी बनाते हैं, लेकिन रूसा को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये आज आप ही ने बनाया और आज बिलाल भाई ने बनाया, और इकरार को भी पता चल जाता है क्योंकि देखिए ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें अच्छाई या बुराई की बात नहीं है। हर शख्स के हाथ का जायका जो है ना वो डिफरेंट ये होता तो है। है। अब जैसे बहुत से खाने मैंने आंटी से सीखे बनाने, लेकिन वही खाना जब मैं बनाती हूँ तो डिफरेंट होता है, जब वो बनाती हैं तो वो डिफरेंट होता है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि अच्छा बनाना या बुरा बनाना, हर हाथ का अपना जायका होता है। जैसे आंटी के करेले जो हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, मेरे थोड़े से ज़रा हार्ड हो जाते हैं। करेले भी आपको सिखाएंगे किसी दिन, अचारी करेले, और उसके साथ जो है वो दही फुल्कियाँ बनती हैं, एक बड़े मज़े की डिश बनती है जिसमें पकौड़े दही के अंदर जाके और वो दही की लस्सी टाइप, वो भी ये सारी गर्मियों की डिशेज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छी तरह से हमारे आलू लगने नहीं देना आपने, और नॉन स्टिक का एक फ़ायदा यही होता है कि इसमें चीज़ लगती नहीं। अब आपने इसमें डालना है पानी इतना, क्योंकि आलू बारीक है ना तो ये जल्दी गल जाएंगे, लेकिन एक और चीज़ ये कि ये आलू जो है ना वो पानी चूस जाते हैं। तो हमने ग्रेवी थोड़ा सा शोरबा रखना है, थोड़ा और दें। तो आप इसमें पानी इतना डालेंगे कि जब ये थोड़ा ठंडा होता है सालन तो ये गाढ़ी हो जाती है, तो ये बिल्कुल ही ये ना होना कि हमारी शोरबा जो है वो ख़त्म हो जाए। अब आप इसको गलने दें, ठीक है। ये तकरीबन आपके 10 मिनट लेंगे गलने में, क्योंकि आलू हमारे बारीक हैं। पहले इसको उबाला आने देंगे हम पानी को, एक दफ़ा पानी पक जाएगा उसके बाद हमने इसको फिर हल्की आंच पे करना है। हल्की आंच पे सब्ज़ी करनी होती है, आप तो हल्की आंच राशिद कहाँ गया? गुम हो गया, राशिद का भी पता नहीं चलता, एक किसी मिनट रैक में यहाँ चला- से वहाँ से वहाँ किसी निकल रैक जाता में है। चला गया होगा देखने। अच्छा बिलाल भाई एक बात मैं आपको वैसे भी समझा दूँ, आँच हल्की करनी होती है। आप हमेशा जो छुपाते हैं ना जला के पतीलियाँ, वो इसी वजह से होता है कि आप आँच हल्की नहीं अब आप करते। मेरी व्लॉग पे शिकायतें करने लग गए हैं। शिकायतें नहीं कर रही, अक्सर मुझे जो है ना पता चलता है कि सालन जल के पीछे छुप चुका है जब मैं स्कूल होती हूँ। देखते हैं हमारे, ये देखें आप, इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल भी आना शुरू हुआ है और ये गलना भी शुरू हो गया। मैंने आपको पहले बताया कि गलेंगे बहुत जल्दी, ये देखें, क्योंकि ये बहुत छोटे हमने बारीक काटे हुए ना। इसके ऊपर अब हम अपना धनिया जो है वो स्प्रेड कर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा जो है वो आ जाए। और इसको इस वक्त हम रख देंगे दम पे। अच्छा जी, अब ये देखें, इसके ऊपर हमने डाल दिया था धनिया, और इसकी बड़ी प्यारी सी शक्ल होगी, ज़रा दिखाएं प्लीज़ आके पास। अभी जब ये तैयार हो जाएगा और थोड़ी देर ये पड़ा रहेगा दम पे तो और भी खूबसूरत हो जाएगा। इसको मैं रखूँगी दम पे, और दम पे हमेशा मैं रखती हूँ तवे पे। कोई भी शोरबे वाला सालन हो या कोई भी सब्ज़ी हो, क्योंकि उससे डायरेक्ट हीट नहीं पड़ती और जो ऑयल होता है वो निकल के वापस आता है। 1 मिनट के लिए तेज़ करेंगे आंच ताकि तवा गर्म हो जाए, उसके बाद हम आंच को कम कर देंगे, लो फ्लेम कर देंगे। आप किधर चले गए थे सर? मैं छुप गया था दराज में। क्यों? मुझे खुशबू बहुत आ रही, बहुत भूख लगी है। बस अभी 2 मिनट बाद अभी बिलाल भाई आपको बना के देंगे फुल्का, आहा, साथ आपको बना के देंगे इसका रायता। क्या बात है। बिलाल भाई वो दही निकाल के उसमें वो पेस्ट मिक्स करें, ताकि जो है वो हम रायता भी दिखा दें अपने देखने वालों को बॉल में। इसमें हम थोड़ा सा रायता भी आपको दिखा देते हैं कैसे बन रहा है। रायता खाओगे तो हम साथ ही खाओगे आलू। मुझे इतनी खुशबू प्यारी आ रही थी ना, मुझसे भूख और बढ़ती जा रही थी। मत गए कहाँ थे? द्रास में। दराज में। चलें जी, आप जल्दी से इसको फेंट लें, थोड़ा सा दही और डाल लें, बहुत कम है। हाँ, थोड़ा सा और डाल लें। इसको आपने थोड़ा सा टाइम देना है ताकि तवा हमारा गर्म हो जाए। अब हम इसको लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको हम रख देंगे सिर्फ 5 से 7 मिनट
इसलिए कि हमारा जो ऑयल है वो निकल के ऊपर आ जाए, हमारा जो धनिए का फ्लेवर है वो अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। रुक जाए, मेरी रेसिपी चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चले, मैंने कहा ये मैं दिखा देता हूँ। नहीं रुक जाए। ये भी आपने दिखाना है। आपने ये दही ली है, इस दही में आप जो है वो ये 1 चम्मच बड़ा इसको डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, हाँ मिक्स अच्छे से आप कर लें। और इसमें मैं नमक भी डाल देती हूँ। नमक का चमचा कहाँ चला गया? एक तो आपके चमचों का बड़ा मसला है भाई। बाजी ये चमचों वाली बात बार करें। क्यों चमचों वाली बात? इसके पीछे कोई राज है? राज है इसके पीछे। बताएंगे आप हमें? नहीं, मैं नहीं बता सकता। आप कहीं छेड़ तो नहीं है चमचा? मेरा एक दोस्त है बहुत, वो मुझे बहुत तंग बाबा करता है। आपको चमचा कहते हैं? चमचा क्या? इसीलिए कल से ये चमचा। इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसमें आपने कुछ भी मिक्स नहीं करना, वरना आपका ये फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा जो हमारे इस मसाले से बना है। इसको इतना मिक्स करें कि इसकी ये जो बन रही है ना फिटकियाँ सी, ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, ठीक। राशि साहब देख लें, आपके लिए खाना बनाया मैंने आज। थैंक यू सो मच। मुझे पहले भी लग रहा है ये बहुत मजे का। आप ये देखें जी, आप हमारा सालन की जो शक्ल है वो देखें कितनी खूबसूरत हो गई है। इसकी ग्रेवी को मैं ज़्यादा नहीं खुश्क करूँगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा खुश्क करूँगी तो जब ये थोड़ी गाढ़ी होगी, जब तक ये सर्विंग पे जाएगी तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। तो हम इसमें शोरबा रखेंगे। अब हम अपने सालन को निकाल लेते हैं। इसको ज़रा करीब से दिखा दें कि ये वैसे पतला है, लेकिन वही मैंने आपको जैसे बताया है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये गाढ़ा होता जाएगा। और ये बड़े मज़े का, क्योंकि शोरबा जो है ना वो गर्मियों में मज़े का लगता है। वैसे तो खुश्क सब्जियां भी मज़े की लगती हैं, लेकिन शोरबे का एक अपना ही फ्लेवर आता है। धनिया हम इसके ऊपर डाल चुके हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं डालेंगे। हाँ, गार्निशिंग के लिए अगर आपने हल्का सा डालना है तो आप डाल सकते हैं। किधर है धनिया? ये चीज़ को तो हल्का सा, बिल्कुल कि ये प्यारा लगे जब ये खाने वालों के सामने जाए। तो ये मैंने ज़्यादा भरा नहीं है डोंगा। तो ये हमारे आलू की वर्कियाँ बन के तैयार हैं। थी तो ये बड़ी छोटी सी रेसिपी, लेकिन लग इसमें टाइम ज़्यादा इसलिए गया कि राशिद से बातें करते रहे हम। लाल भाई के तो मसले मसाइल खैर ख़त्म होंगे ही नहीं, वो तो चलते ही रहेंगे। और साथ ये रायता भी है जी। अच्छा ये बता दें, अगर वैसे इसको जल्दी में चटपट में बनाना हो तो कितना टाइम लग जाता है? भाई नॉर्मल बनाने में ना इसको आपको 15 मिनट लगेंगे। अगर ये आप दोनों हजरात ना होते, मैं अकेली किचन में होती तो मैं इसको 15 मिनट में बना इसलिए लेती। मैंने पूछा है जी बिल्कुल। कि 15 से 20 मिनट हाँ में जी, ये 15 तैयार से हो 20 मिनट में ये ये तो तैयार बहुत हो अच्छी जाए। रेसिपी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रेसिपीज़ जो है वो बनाई जाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या रेसिपी है, हम वो ज़रूर बनाएंगे। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी रेसिपी शेयर करें, हम कोशिश करेंगे कि हम वो बनाएं, और ताकि सबको पता चले कि आपकी स्पेशल रेसिपी क्या है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा और मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।